29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और सुनवाई को लेकर के फिर से केस लिस्टेड हो चुके हैं। बात करेंगे कि सुनवाई होगी, सुनवाई को लेकर के जो काज लिस्ट आई है, किस सीरियल नंबर पर केस लिस्टेड हुआ है, सुनवाई की क्या स्थिति है, ये सभी विविध पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया है उस पर बात करेंगे और कहीं ना कहीं विविध पहलुओं पर भी जो भर्ती से संबंधित हैं उन पर बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुंच सके। और जो साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। डायरी नंबर 18/516/2019 और साथ ही कनेक्टेड बहुत सारी याचिकाएं। सुनवाई की अगर हम बात कर लें तो 22 अक्टूबर को सुनवाई ये लिस्टेड हो चुकी है। सुनवाई आप सभी को पता है, जस्टिस संजीव खन्ना सर और जस्टिस संजय कुमार सर की बेंच में अब जो है 22 अक्टूबर को फिर से जो है लिस्टेड हो चुकी है। सीरियल नंबर 92 पर यह सुनवाई होगी। अब काज लिस्ट में क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, सुनवाई के परिपेक्ष में बात करेंगे, क्योंकि अगर सीरियल नंबर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक बार फिर से आप सभी के मन में बड़ा संशय कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। पिछली सुनवाई 15 अक्टूबर को लिस्टेड हुई, तब भी सुनवाई को लेकर के केस आप सभी का टेकअप नहीं हो पाया, आप सभी को स्पष्ट है। तो यहाँ सुनवाई का क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा जो काज लिस्ट के बिहाफ पर आपको स्पष्ट होने वाला है। अब बात कर लें, जस्टिस संजीव खन्ना सर जल्द ही कहीं ना कहीं CGI के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं, आप सभी को पता है। तो CGI के रूप में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी निष्कर्ष कहीं ना कहीं उन्हीं के बेंच में मामले को लगातार लिस्टेड किया गया है। आगे की स्थिति क्या होगी ये आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट नंबर 2 में जो आपकी 22 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, जो याचिकाएं लिस्टेड हैं उनके परिपेक्ष में जो काज लिस्ट है वो आप सभी के सामने है। अगर काज लिस्ट के बिहाफ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और बड़ी स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है। वो है कि आइटम नंबर 1 से 50 विल बी टेकन अप फ्रॉम हेयरिंग एंड आइटम नंबर 51 to 155 विल नॉट बी टेकन अप फॉर हेयरिंग। यानी एक बार फिर से वही स्थिति है जो पिछली काज लिस्ट में थी। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि आप सभी का केस 92 नंबर पर लिस्टेड है। तो इस प्रकार से सुनवाई को लेकर के फिर से केस टेकअप नहीं हो पाएगा, जो आपको यहाँ पर काज लिस्ट से स्पष्ट हो रहा है। आइए जानते हैं, जो काज लिस्ट में आप सभी का केस 92 नंबर पर लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं फिर से वो निष्कर्ष निकल कर आ चुका है कि अब जो है सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं हो सकता है नेक्स्ट डेट ही आप सभी के सामने आएगी, जैसा कि काज लिस्ट के बिहाफ पर स्पष्ट हो रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पर आगे कब सुनवाई की स्थिति रहेगी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कारण आप सभी को पता है, स्पेशल बेंच मैटर जो है लिस्टेड हैं उन पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको इंगित कराया गया है। तो ये स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण नोट दिया गया है जो सुनवाई को आपको इंगित करा रहा है। लेकिन यहाँ पर साथियों आप सभी को स्पष्ट करा दें, लगातार सुनवाई को लेकर के याचिका लिस्टेड हो रही हैं, लेकिन केस टेकअप नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो है लगातार नेक्स्ट डेट आप सभी के सामने आ रही है। और जैसा कि एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए जो निष्कर्ष के तौर पर प्रकाशित हुई, इसमें स्पष्ट किया गया है कि 2013 में शुरू हुई 29,334 शिक्षकों की भर्ती में रिक्त रह गए ये पद। परिषद ने अब इन पदों पर चयन के लिए भेजा प्रस्ताव। शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन की जगी उम्मीद। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 1755 पदों पर चयन की उम्मीद फिर जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने पर उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते मानसिक और आर्थिक रूप से हार चुके हैं। 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। अभ्यर्थियों के अनुसार जो है जनवरी-फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद TT में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को
नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की तो हाईकोर्ट ने 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इससे बचने के लिए सरकार मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की, जिससे सुनवाई चल रही है। तो ये यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे वो सिंगल बेंच की सुनवाई हो हाई कोर्ट की, चाहे डबल बेंच की सुनवाई हो, वो अभ्यर्थियों के ही फेवर में रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है क्योंकि स्टेट ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो याचिका आपकी ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, ये 2019 में फाइल हुई। 2019 से एक लंबा समय बीत चुका है और बीत भी रहा है, लेकिन अभी तक इंतज़ार खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे अहम है कि जो भर्ती में 1755 पद रिक्त हैं और फिर जो कोर्ट की शरण में पहुँचे हुए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कैसे निष्कर्ष निकलेगा। क्या सिर्फ और सिर्फ 1755 ही अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में पहुँचे हैं, ये सबसे अहम है। यह भी इंगित कराया जा रहा है भर्ती में बहुत सारे पद रिक्त हैं। फाइनल डाटा अभी इंगित नहीं कराया गया है। जिस प्रकार से ये खबर है, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इतने ही पद रिक्त हैं। अब कितने पद रिक्त हैं भर्ती में, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, भर्ती का प्रपोजल मांगा जाए, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। लेकिन सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है स्थितियाँ जिसकी तस बनी हुई हैं। अब उम्मीद जगी है कि स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन पूरी उम्मीद थी कि नेक्स्ट डेट पर आप सभी का केस लिस्टेड है तो सुनवाई हो और कहीं ना कहीं आर्गूमेंट हो, जिससे ये क्लियर हो सके आखिर भर्ती के परिपेक्ष में जो ये प्रपोजल तैयार किया गया है, स्पेशली शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, इस प्रस्ताव में जो नियुक्तियां हुई हैं किस प्रकार से हुई हैं और कितने अभ्यर्थियों की हुई हैं, इसके आंकड़े सार्वजनिक हो सकें। और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट में सुनवाई होगी तो आर्गूमेंट के माध्यम से ये भी जानकारी मांगी जा सकती है कि जो पद रिक्त बताए जा रहे हैं किस बिहाफ पर बताए जा रहे हैं, क्या क्या नियुक्तियां हुई हैं। जैसे आप देख रहे हैं 12460 शिक्षक भर्ती में ये प्रक्रिया अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला कहीं ना कहीं लिस्टेड होना है, सुनवाई होनी है, लेकिन वहां पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भर्ती में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है और कितने पद रिक्त हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब कोर्ट का कोई निर्देश होगा, और कोर्ट में सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। एक तरफ इस प्रयास को देखते हुए समस्त याचिकाकर्ताओं से एक बार फिर से निवेदन है कि एक्टिव होकर के आप प्रयास कर लें, क्योंकि वो समय आ चुका है कि अब आपकी भर्ती के लिए निष्कर्ष ज़रूर निकल कर आएगा। वो नियुक्तियाँ कितने पदों की होंगी, क्या होंगी, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है। लेकिन जो प्रस्ताव है, अगर प्रस्ताव आता है तो कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ होंगी, और इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, जिससे कोर्ट के डायरेक्शन पर जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कोर्ट के शरण में पहुँचे हैं उनके लिए जरूर निष्कर्ष निकल कर आ सके और भर्ती को लेकर के जो स्थिति हो क्लियर हो सके। तो फाइनली यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आप सभी को विशेष तौर पर प्रयास करना होगा, क्योंकि एक तरफ से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि भर्ती के परिपेक्ष में अब विभाग की ओर से प्रयास स्टार्ट हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथी हैं, प्रतीक्षारत साथी हैं, भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उनको अब एक्टिव होना होगा, जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आई होप इस वीडियो को आप अपने याचिकाकर्ताओं के साथ शेयर करें, उनको इस कहीं ना कहीं वीडियो का जो है निष्कर्ष अवगत कराएं, जिससे आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आ सके। उम्मीद है कि वीडियो में बताए गए समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुए निष्कर्ष तक आप जरूर पहुंचेंगे, और सुनवाई को लेकर के जो स्थिति आज ही स्पष्ट है कि आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड तो हुआ है, लेकिन सुनवाई होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर स्पष्ट हो रही है। शेष सुनवाई को लेकर के केस लिस्टेड हुआ है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा हम आपको इंगित कराएंगे, और जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उस पर पेज में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इंगित कराएंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें और सभी साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे जो भी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।